आज 31 अक्टूबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जन्मदिन। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब ब्रिटिश इंडिया के अलावा 562 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो खुद में ही पूरी तरह से आजाद थी। जो कोई पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था तो कोई हिंदुस्तान में ही रहना चाहता था, कोई कोई तो अपना एक अलग देश बनाकर वहां पर रहना चाहता था। लेकिन उस टाइम पे एक ऐसा इंसान सामने आया जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस टाइम पर 562 में से 560 रियासतों के राजाओं, उनके नवाबों को तो पल भर में जोड़कर एक हिंदुस्तान खड़ा किया। लेकिन उसमें भी 3 रियासतें ऐसी थी जो उस टाइम पे भी भारत में शामिल नहीं हुई, जिनमें से एक थी हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरा था कश्मीर। जब ये दोनों रियासतें भारत में मिलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने चलाया एक मिशन जिसके तहत सिर्फ 5 दिन में उन्होंने हैदराबाद को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया और साथ ही जूनागढ़ भी भारत का एक हिस्सा बन गया। ऐसे करके उन्होंने एक भारत का निर्माण किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता है लक्षद्वीप, एक छोटी सी मुस्लिम मेजोरिटी वाला आइलैंड, उस पर भी पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमाने के लिए अपनी आर्मी भेज ही दी थी कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी नौसेना को ऑर्डर दिया कि तुरंत जाकर वहां पर अपना झंडा फहरा दो, और सेना ने वही काम किया, जिसकी वजह से आज लक्षद्वीप भारत का एक हिस्सा है। सरदार पटेल जी के लिए भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं था, वो एक भावना थी, एक एकता थी। उनका ये कहना था कि बिना एकता के हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह से बेकार है। और उन्हीं की याद में आज 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा ही नहीं, वो भारत की एकता का प्रतीक है। जय हिंद।